हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, ट्वेल्थ का मैथ्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 126 पे दिया स्टेट बोर्ड का। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 7 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कर लो, तो x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो मतलब ये स्क्वायर हो गया ना, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 7 और 5 12 हो जाएगा ना, तो ये माइनस 12x आएगा, और ये प्लस होता है, 7 इंटू 5 कितना होता है 35, और माइनस माइनस प्लस, तो 35 आ गया। ये समझा क्या कैसे आया? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते थे, x माइनस 5 को हम लोग a एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस b लिखते थे ना, डिवाइड बाई dx। तो ये सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, तो 2x माइनस 12 आएगा, x का 1 कांस्टेंट का 0, और ये है b, तो x माइनस 5 आएगा, मल्टीप्लाई कर लो 2x माइनस 12 में प्लस b, तो x को x के साथ कंपेयर करो, ये दोनों को, तो x इज इक्वल टू 2x है, तो x x कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 12 है प्लस b, तो a का वैल्यू इसमें डाल दो, तो b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 12 इंटू 1/2 प्लस b, तो ये कैंसिल कर लो 6, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6 प्लस b, तो माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू b, तो 1 आया b का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। तो अभी हम लोग आगे का कैसे लिख सकते हैं, देखो, तो ये जो इंटीग्रेशन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 लिखते थे, बराबर है, प्लस b होल dx। तभी a और b का वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू क्या आता 1/2, b का वैल्यू 1, इसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू तो i इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। ठीक है, और b का वैल्यू 1 डाल दो, होल dx। तो अभी सेपरेट कर लो इसको, तो सेपरेट करोगे तो i इक्वल टू 1/2 बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इंटू dx। ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन, ये 1 है, इसके नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी दो इंटीग्रेशन में, इसको I1 ले लो और इसको I2 ले लो, तो 1 by 1 सॉल्व करो, इसको I2 ले लो, इसको I1। तो पहले I1 को सॉल्व करता हूँ,
तो I1 क्या मिला तुम्हारा 1/2 इंटीग्रेशन। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा 2x माइनस 12 इंटू डी एक्स। 35 का जीरो हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। ठीक है, तो इसको भी टी ले लो, टी पुट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ठीक है, इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये 2x माइनस 12, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो और इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो नो। तो ये I1 इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। समझा? तो अंडर रूट ऑफ टी का डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होता है। इसको ऊपर ले लो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऊपर लेंगे तो ये अंडर रूट 1/2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो -1/2 है इंटू डी टी। तो पावर ऐड होता है तो 1/2 इंटीग्रेशन टी रेज टू क्या आएगा, पावर ऐड होगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, तो ये टी रेज टू 1/2 तो ये कैंसिल, तो ये अंडर रूट ऑफ टी आएगा प्लस सी। ये टी का वैल्यू डाल दो यहाँ से, तो I1 इक्वल टू क्या मिला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस C1, ये I1 का वैल्यू। चलो लिख लो। तो अभी I2 वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो I2 इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 ना, ये तुम्हारा अंडर रूट का पार्ट है, बराबर है। तो अभी देखो इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, ये 12 है तो ये 6 इंटू 2 12 होता है ना, इसका मतलब b तुम्हारा 6 है, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर ऐड करो और माइनस 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस 35 लिखो। समझा? इतना ऐड किया इतना सब्ट्रैक्ट करो, तो बात तो सेम ही रहेगा ना, यही रहेगा। तो ये तीनों को मिलाकर क्या लिख सकता हूँ, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर ये कितना हो जाएगा -36 प्लस 35, बराबर है। तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, तो -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते। तो इसका जो फॉर्मूला है यूज करेंगे, कौन सा था फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ सी, ठीक है। तो अभी अप्लाई कर लो, तुम्हारा x पूरा क्या है x माइनस 6 और a क्या है 1, तो आंसर आ गया इसका I2 इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा I2 इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस प्लस C2, ठीक है। तो अभी टोटल अपने को I चाहिए, तो I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2 का वैल्यू डाल दो। तो I इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या आया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 आया था, और ये I2 का वैल्यू है लॉग ऑफ x माइनस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस सी, ये आंसर है। चलो जी, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो इसमें मान लो दो फंक्शन है, इसका थ्योरम लिख लो। थ्योरम, इफ u and v are two differentiable function of x, then integration u dot v into dx। तो ये फॉर्मूला होता है, u को बाहर निकालते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u करते हैं बाय डी एक्स। ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। ठीक है, होल इंटू डी एक्स बराबर है। तो देखो ये डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें एक रूल फॉलो करते हैं, LIATs करके, LIATE। एल मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, ए मतलब होता है अलजेब्रा, टी मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसका देखो एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। मान लो इंटीग्रेशन x डॉट e रेज टू x इंटू डी एक्स। तो x तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन है, e रेज टू x क्या है एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, इधर से तो अलजेब्रा पहला नंबर पे आएगा, e एक्सपोनेंशियल है ना, तो सेकंड, मतलब ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है। फॉर्मूला अप्लाई करो, u बाहर है तो x बाहर लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू डी एक्स बराबर, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करो v को, तो v तुम्हारा e रेज टू x इंटू डी एक्स है, होल डी एक्स ना। तो इसको बंद कर लो, यहाँ क्लियर है। तो अभी सॉल्व कर लो, तो x e रेज टू x, e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो e रेज टू x बचेगा, फिर dx, तो ये हो जाएगा x e रेज टू x माइनस e रेज टू x प्लस c। तो ये तुम्हारा i का वैल्यू हो गया, समझो? ऐसे सॉल्व करना था, देखो ठीक है। फिर एक और एग्जांपल बताता हूँ, मान लो है इंटीग्रेशन साइन ऑफ x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो पहले कौन आता है, अलजेब्रा ना, तो देखो ये तुम्हारा u होगा, ये भी, तो इसको पहले अरेंज कर लो, इंटीग्रेशन x इंटू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स, पहले अलजेब्रिक फंक्शन है ना। ठीक है, तो इसमें u इंटू वी लगाओ, ये तुम्हारा u, ये v, u बाहर है x, फिर क्या है फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है x dx अपॉन dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका साइन ऑफ x इंटू dx इंटू होल dx। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या आएगा, x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ना, तो माइनस कॉस ऑफ x, ये कैंसिल होकर 1 होगा, तो ये माइनस कॉस ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन फिर से इंटीग्रेट करना उसको, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ x मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स,
तो इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, लिखिए। ठीक है, देखो अभी ये सम सॉल्व कर देता हूँ। पेज नंबर 130 पे दिया है। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 5x इंटू dx। तो LI8T अप्लाई कर लो। लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अलजेब्रा फर्स्ट नंबर पे आएगा ना, एक्सपोनेंशियल बाद में सेकंड नंबर पे। ये तुम्हारा u, ये तुम्हारा v ना। तो अप्लाई कर लो। u बाहर होता पहले, तो एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 5x इंटू dx बराबर है माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय dx। ठीक है, ये इंटीग्रेट करेंगे 5x इंटू dx का होल dx। समझा? तो i इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर। 5x क्या होगा? 5x log ऑफ 5 बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x आएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या है? 5x इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू होल dx। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 5x लॉग ऑफ 5। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, तो 2 बाहर ले लो, तो इसमें फिर x इंटू एक्स रेज टू 5। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? 2 और log 5, तो ये दोनों को बाहर ले लो। 2 इंटू लॉग ऑफ 5। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ x इंटू 5x, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 5x लॉग ऑफ 5 माइनस 2 लॉग ऑफ 5। इसमें फिर u इंटू v लगाओ, तो x बाहर है, और इसका इंटीग्रेशन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय dx, इंटीग्रेशन 5x इंटू dx होल dx। ठीक है, तो अभी आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख दो। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो जस्ट कॉपी करना। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 5x लॉग ऑफ 5, ये तुम्हारा बाहर माइनस 2 लॉग ऑफ 5 बराबर है, और ये ब्रैकेट में है तुम्हारा x 5x लॉग ऑफ 5। ये क्या आएगा? माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर इंटीग्रेट करेंगे 5x log ऑफ 5 इंटू dx। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x log 5 माइनस 2 log ऑफ 5 x इंटू 5x log ऑफ 5। इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा 5x log ऑफ 5 ना, ऑलरेडी एक log 5 है, हो गया ना अभी, प्लस सी। अभी अरेंज कर लो, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x log ऑफ 5, तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2 log 5 इंटू एक्स रेज टू 5 log ऑफ 5। तो ये दोनों करके ये पावर 2 हो जाएगा, और ये माइनस 2 log ऑफ 5 इंटू 5x log ऑफ 5 का पावर स्क्वायर है, और एक यहाँ